फॉर्मूला मिल्क या ऊपर का दूध तब्दील करना बहुत आम सा काम लगता है, लेकिन ये आपके बेबी के डाइजेस्टिव ट्रैक को मुतासर कर सकता है अगर आप सही प्रॉपर टेक्निक के साथ फॉर्मूला चेंज ना करें। आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि हमें किस तरीके से फॉर्मूला चेंज करना चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अमूमन क्यों हम फॉर्मूला मिल्क चेंज करते हैं और कब फॉर्मूला मिल्क चेंज नहीं करना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका बेबी बार बार मिल्क स्पिटिंग क्यों करता है, यानी कि बार बार दूध क्यों निकालता है, तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर गाइडेंस दी हुई है, क्या वजह है और क्या करना चाहिए। लिंक ऊपर मेंशन है, लाजमी जाके उसे चेक कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांजिशन प्लान क्या होना चाहिए। एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला चेंज करना, ये बीच में ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है। अब इसमें कुछ टिप्स ये हैं कि आपके पास पुराने फॉर्मूले का बैकअप होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, तभी आप नया फॉर्मूला मंगवाएंगे। ये नहीं है कि पहले वाला खत्म हो चुका और आपने दूसरा मंगवा लिया। पहली बात, कम से कम 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 डेज लगते हैं फॉर्मूला चेंज होने में। स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज करना होता है, ठीक है। अब चार्ट शो कराते हैं आपको। सबसे पहली बात, शुरू के 2 दिन आपने क्या करना है। शुरू के 2 डेज आपने बेबी की 12 बजे के बाद से लेके एक फीड स्किप करा देनी है। स्किप मीन्स के छुड़वा देनी है। कैसे? जो फीड वो 12 बजे के बाद पुराने फॉर्मूले की ले रहा था, अब वो न्यू फॉर्मूले की लेगा। अब वो 4 आउंस है, 2 आउंस है, 3 आउंस है, जितना भी आपका बेबी पीता है, आप उसके हिसाब से चेंज करेंगी। पूरी की पूरी वंस फीड स्किप कर लेंगी। शुरू के 2 दिन ऐसे करेंगी। नेक्स्ट 2 डेज अब आप दूसरी फीड छोड़ेंगी। किस तरीके से? 12 से 6 के दरमियान में ही ये काम करना है। अब मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ? सुबह के टाइम और रात के टाइम जो भी फॉर्मूला चेंज करने के बाद आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे, वो आपको मुश्किल है कि पता लगे। और ऐसी कंडीशन, ऐसा टाइम पीरियड होता है, हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में किसी डॉक्टर के पास भी ले जाने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए हमेशा कोई भी नई चीज़ ट्राई करें, दिन के टाइम पे करें। ये इसकी पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा भी टाइम होता है, इसमें आप सिम्टम्स भी नोट कर लेते हैं। 12 बजे के बाद आपने एक फीड छोड़ी है शुरू की 2 डेज। अब आप नेक्स्ट फीड छोड़ देंगे 3 to 4 डे के अंदर। इन 2 डेज जो पूरा आपको मैंने टाइम पीरियड बताया है, 4 डेज का, ये क्रूशल टाइम पीरियड है। इसमें बेबी को वॉमिटिंग भी हो सकती है, लूज स्टूल भी हो सकते हैं, वो इरिटेबल फसी सा भी हो जाएगा। ये तमाम सिम्टम्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। 4 दिन के बाद अब हर एक एक दिन आपने एक एक फीड स्किप करते जाना है, ओल्ड फॉर्मूला से न्यू फॉर्मूला की तरफ। 12 से 6 बजे के दरमियान अब तमाम फीड्स स्किप हो चुकी होंगी। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है? डेज आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपने एक एक फीड स्किप करते चले जाना है। सबसे पहले आप मॉर्निंग टाइम की फीड जो है वो स्किप करेंगे। अच्छा, अब आपने अर्ली मॉर्निंग नहीं करनी, सुबह 6 से 9 बजे की पीरियड की स्किप नहीं करनी, आप 9 से 12 के दरमियान करेंगे। बिल्कुल दोपहर के करीब करीब की चेंज करना शुरू करें। ये स्किप कर दिया आपने, उसके बाद आप पीछे आते चले जाएंगे सुबह 6 से 9 के दरमियान। जब मॉर्निंग सारा कवर अप हो गया, तो उसके नेक्स्ट डे से आप नाइट रूटीन शुरू करेंगी, जिसमें आप 6 के बाद से तमाम फीड्स स्किप करवाती चली जाएंगी। अब इसमें होगा ये कि स्लोली एंड ग्रेजुअली 7 डेज लग सकते हैं, 15 डेज, 20 डेज, जितना भी हो। प्रेशर आपकी बेबी पे डिपेंड करता है, आपके तरीके पे डिपेंड करता है। ये पूरा है ट्रांजिशन प्लान। स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत ही अच्छे तरीके से चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं बात कर लेती हूँ टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से। देखें, जब भी आप चेंज करेंगे उसका फ़ॉर्मूला, तो बच्चे को वॉमिटिंग होगी, लूज़ स्टूल्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा और उसका स्टूल कलर भी आपको चेंज मिलेगा। पॉटी जो कलर है उसका भी वो चेंज मिल सकता है। लेकिन इसमें खतरे की बात कब शुरू हो जाती है? वार्निंग साइंस ये हैं कि कंटिन्यूअस वॉमिटिंग बेबी को होती ही जा रही है, रुक नहीं रही। इस केस में आपने बेबी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। रैशेस हो रहे हैं बेबी को, उस केस में भी। और आपने 2 मंथ्स तक इस सेम फॉर्मूला को ट्राई करके देख लिया, लेकिन वेट गेन नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि दिखने में बेबी का नज़र आ रहा है कि वज़न नहीं बढ़ा। डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। फॉर्मूला मिल्क शुरू करने से पहले तो आपके पास वेट लिखा हुआ हो, आपने चेक करवाया हुआ हो। और फॉर्मूला मिल्क 2 महीने, 3 महीने पिलाने के बाद भी आपने चेक करवाया हुआ हो, तभी ये चीज़ मानी जाती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब फॉर्मूला मिल्क कब चेंज नहीं करना चाहिए? आपने देखिए फॉर्मूला मिल्क चेंज कर दिया 15 डेज़ लगा के फॉर सपोज़। अब आपके नेक्स्ट 15 डेज़ इस वक़्त पीरियड चल रहा है।
बच्चा आपका लूज़ स्टूल कर रहा है, लेकिन अब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, वो चिड़चिड़ा भी कम हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ कंटिन्यू है। लेकिन आपने फ़ौरन दूसरे फ़ॉर्मूला मिल्क पे अब नहीं आना कि बेबी मेरा अभी भी लूज़ स्टूल कर रहा है, तो मैं उसको चेंज कर लूँ। अब आपने थोड़ा वेट करना है। बार-बार इतनी फ्रीक्वेंटली फ़ॉर्मूला मिल्क चेंज करने से बच्चे की जो गट है, यानी कि जो आंतें हैं, वो हसास हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। वो फिर दूसरे फ़ॉर्मूला मिल्क को भी एक्सेप्ट नहीं करती। अगर आप बार-बार कंटिन्यूअस उसके पेट को नई-नई चीज़ें देते रहेंगे, इस तरीके की नए-नए फ़ॉर्मूलाज़, तो वो उनके पेट को कमज़ोर बना देगा। इस वजह से बहुत सारे ऐसे भी केसेज़ मैंने देखे हुए हैं जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फ़ॉर्मूला मिल्क 7 से 8 फ़ॉर्मूला मिल्क बेबी के चेंज कर लिए, सिर्फ़ वेट गेन नहीं हो रहा। उसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने टेक्निक सही से नहीं इस्तेमाल की। टेक्निक आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि मैं ये काम किस तरीके से करूँ। अगली बात अब ये है कि कौन-सा फ़ॉर्मूला बेबी को सूट करता है। देखिए, इसमें 4 तरीके के फ़ॉर्मूलाज़ मैं आपको बताऊँगी। मोस्ट कॉमनली जो सब बच्चे पीते हैं वो होता है काऊ मिल्क बेस्ड फ़ॉर्मूला, जो कि तमाम बच्चों के लिए वो ठीक रहता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें काऊ मिल्क से एलर्जी हो जाती है। काऊ मिल्क से एलर्जी होने की वजह से उन्हें हम सोया बेस्ड फ़ॉर्मूला देते हैं। अब कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जिनको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है। लैक्टेज़ एंजाइम उनकी बॉडी में नहीं बन रहा होता। तो ऐसे केस में हम लैक्टोज़ फ्री फ़ॉर्मूला बेबीज़ को देते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मिल्क प्रोटीन से एलर्जी हो जाती है। तो प्रोटीन एलर्जी वाले बेबीज़ को हम हाइड्रोलाइज़्ड बेस्ड फ़ॉर्मूला देते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एडवांस हो गई है साइंस, तो हर चीज़ का कोई ना कोई हल निकाला हुआ होता है। बस इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस की देर है, जो कि आप लोगों को होनी चाहिए। अब मैं बात कर लेती हूँ कि फ़ॉर्मूला चेंज करने की अमूमन क्या वजूहात होती हैं लोगों के आगे, क्या वो हमें रीज़न्स देते हैं। पहली बात तो ये कि जो कि बहुत बेसिक है, कि आपने, अगर आप 1 स्टेज पे हैं तो आप सेकंड मई पे आने वाले हैं, मतलब 1, 2, 3 जो एज अकॉर्डिंगली बेबी के बॉक्सेस चेंज होते हैं मई के, तो इसमें भी ट्रांज़िशन करनी होती है। ऐसे नहीं होता कि 1 से आप 2 में नॉर्मली बहुत आसानी से आ जाएँगे, आपने उसको भी ट्रांज़िशन प्लान के साथ पूरा लेके चलना होता है, बच्चे वॉमिट करते हैं वरना। दूसरी चीज़, बेबी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है नए फ़ॉर्मूले से, तो तब भी उनको चेंज करवाया जाता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि मार्केट में अवेलेबिलिटी, आपको डॉक्टर ने एक दूध का डब्बा लिख के दे दिया, अब वो आपके घर के करीब किसी भी स्टोर से आसानी से नहीं मिल रहा, वो कम-कम मँगवाता है। तो उसपे भी पेशेंट्स आके बोलते हैं कि हमें ऐसा फ़ॉर्मूला मिल्क लिख के दें जो कि हमारे घर के पास भी अवेलेबल हो। बच्चे को वेट उसका नहीं बिग गेन होता। 2 से 3 मंथ्स वो एक फ़ॉर्मूला मिल्क ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन उनका बच्चे का वेट नहीं गेन हो रहा होता। तो ऐसे केस में भी पेशेंट्स कहते हैं कि फ़ॉर्मूला मिल्क आप चेंज कर दें। तो ये अमूमन वजूहात हैं जो कि हमारे पास आती हैं। ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांज़िशन प्लान। इस पूरी मेन वीडियो का मकसद ही ट्रांज़िशन प्लान था, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ॉर्मूला टू फ़ॉर्मूला ही हो। अगर आप गाय गाय या भैंस का मिल्क भी तब्दील करवा रहे हैं 1 साल के बाद, उसका भी यही पैटर्न होता है। बिल्कुल ऐसे ही लेके आपको चलना होता है। अब इसमें आप करेंगे क्या? या तो आप साल से पहले 1 महीने की ट्रांज़िशन शुरू कर दें, या साल कंप्लीट होने के बाद अगले महीने का एक और फ़ॉर्मूला मिल्क का स्टॉक रखें अपने पास, फिर चेंज करें। दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं। ये वही इस बात पे डिपेंड करता है आपके बेबी का पेट अमूमन कैसा रहता है। अगर लूज़ स्टूल्स उसको कॉमनली रहते हैं, तो फिर आप साल कंप्लीट करने के बाद ही गाय या भैंस के दूध पर आएँ, तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद डिज़ीज़ेज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जिसमें लैक्टोज़ इंटॉलरेंस के हवाले से बात की हुई है, बच्चों के देर से दाँत आने के ऊपर बात की हुई है, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो तमाम चीज़ें मेरी एक प्लेलिस्ट में मेंशन है। मैंने बराबर में लिंक शेयर किया हुआ है, लाज़मी जाके उसे चेक कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।